हेलो दोस्तों, आज हम ना आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का ट्रिक बताने जा रही हूँ। क्योंकि निबंध एक आलोचना ऐसी विधा है कि याद करने में बहुत टेंशन होता है, और हम कुछ ऐसे सरल शब्दों में बताएंगे आपको जो हम डेली यूज करते हैं, और उसी के अनुसार आपको फटाक से याद हो जाएगा बिना टेंशन का। जैसे महावीर राम के भक्त थे, इसलिए उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी। संपत्ति शास्त्र लिख दिए थे निबंध में। रसक रंजन और लेखांजलि नाट्यशास्त्र पढ़ते थे। तो महावीर के यहाँ नाट्यशास्त्र कौन पढ़ता था? रसक रंजन और लेखांजलि दोनों बढ़िया बैठ करके नाट्यशास्त्र पढ़ते थे। रसक रंजन और लेखांजलि नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र में इनको लेखांजलि और रसक रंजन को पता चला कि उपन्यास रहस्य क्या है। महावीर को तो उपन्यास का रहस्य नहीं पता था, पर लेखांजलि और जब रसक रंजन नाट्यशास्त्र पढ़े ना, तो उनको पता चल गया कि उपन्यास रहस्य क्या है। शाही आगरे की शाही इमारत में कौन रहता है? सब महावीर आते हैं, कहते हैं जो आगरे की शाही इमारत है अभी उसमें कौन रहने लगा? तो बोले कालिदास। क्योंकि कालिदास के समय का भारत था, इसलिए आगरे की शाही इमारत में हनुमान महावीर कहते हैं कौन रहता है? तो बोलते कालिदास। कालिदास के समय का भारत। दंडदेव से आत्मनिवेदन, दंडदेव का आत्मनिवेदन। महावीर ना दंडदेव का आत्मनिवेदन करते हैं दंडदेव से कि हम आपका आत्मनिवेदन करते हैं। महावीर कहते हैं अगर पढ़ना निबंध लिखने के लिए, तो एक तो तुम भाषा में व्याकरण ही पढ़ना। तो भाषा और व्याकरण। कवि और कविता, पता है कवि को बुलाओ। महावीर कहते हैं कवि को बुलाओ, उनकी कविता को बुलाओ। तो कवि और कविता, कवि की कविता, कवि और कविता। कवि भी आता है, साथ में कविता भी लाता है। पर कवि के साथ चित्रकार गोविंद नारायण के पास आता है। गोविंद नारायण के पास कवि के साथ चित्रकार आता है। कवि और कविता, कवि के साथ कविता। क्योंकि कवि अपनी कविता को लेके नहीं आएगा तो क्या दूसरे को लेके आएगा? तो इसीलिए कवि और कविता। महावीर कहते हैं कवि आना तो कविता को लेके आना। महावीर कहते हैं अगर पढ़ना, भाषा पढ़ना तो व्याकरण ही पढ़ना। महाकवि माघ का प्रभात वर्ण। माघ के महीने में ना महावीर भी माघ नहाने जाते हैं वहाँ पर माघ मेले में, तो इसलिए महाकवि माघ का प्रभात वर्ण। महावीर ना माघ में प्रभात का वर्णन करते हैं, क्योंकि माघ के महीने में ना महावीर सोचते हैं निबंध लिखने के पहले चलो माघ में नहा आऊँ तो हमारा अच्छा निबंध लिखूंगा। तो इसलिए महाकवि माघ का प्रभात वर्ण। दमयंती का चंद्रा उपलाप्त। दमयंती का ना ये बात बताते हैं सबको कि मैं माघ में प्रभात वर्ण करने जाता हूँ, तो वहाँ दमयंती थी। और वो कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन किसके पास था? सापेक्ष साधन। क्योंकि कवि बनने के लिए लोगों को कुछ चाहिए, तो महावीर कहते हैं मुझे कवि बनने के लिए कौन सा साधन चाहिए? निबंध लिखने के लिए। महावीर को मुंशी पार्टी के सारे कारनामे पते थे, क्योंकि महावीर ऐसे हनुमान जी थे महावीर कि उनको सारे कारनामे पता था। जैसे हनुमान जी को सारे कारनामे उनका पता था ना, लंकापति रावण का, तो वैसे मुंशी पार्टी जो होती है ना, उसके भी कारनामे महावीर को पते थे। असुता अपराधे जनकस्य दंडा। कहते हैं सुता अपराध करेगा तो जनक उनको दंड देंगे। आत्मनिवेदन। महावीर हमेशा आत्मनिवेदन करते हैं, हाथ जोड़ करके राम जी के सामने खड़े रहते हैं। तो इसलिए आत्मनिवेदन। प्रभात के समय नेपाल जाते हैं, क्योंकि ना महावीर क्या करते हैं? उड़ते रहते हैं, उड़ उड़ के कहीं राम की सेवा करना, कहीं वहाँ सेवा करना, यहाँ करना। तो वो प्रभात के समय महावीर उड़कर नेपाल जाते हैं, और वहाँ बैठकर नेपाल में बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है कि ढेर सारी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं। रसक रंजन और लेखांजलि दोनों नाट्यशास्त्र पढ़ती हैं, उसी में उनको पता चल जाता है कि उपन्यास का रहस्य क्या है। आगरे की शाही इमारत में महावीर कहते हैं कौन रहता है? तो कहते हैं कालिदास रहते हैं। फिर दंडदेव आते हैं, तो उनसे महावीर आत्मनिवेदन करते हैं। महावीर कहते हैं भाषा पढ़ना तो व्याकरण पढ़ना। कवि को कहते हैं आना मेरे यहाँ तो कविता को भी लेके आना। और माघ नहा
नहाने जाना। महावीर कहते हैं मैं माघ जाऊंगा नहाने, प्रभात वरण करूंगा। वहाँ पर दमयंती मिलती है और उससे बताते हैं कि कवि बनने के संपेक्ष साधन मेरे पास है, मैं सारे म्युनिसिपालिटियों के कारनामे खोल दूंगा, महावीर कहते हैं। और सूता अपराध कहते हैं मेरा सूता अपराध करेगा ना तो जनक जी दंड दे देंगे। और महावीर आत्म निवेदन करते हैं कि प्रभात के समय नेपाल जाने वाला हूँ, इसलिए सारे निबंध लिख करके मैं इकट्ठा कर दे रहा हूँ। तो